गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बताइए, आवाज आ रही है? आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग। रेशमा जी देखिए, टीसीएस और जो है बीटीएससी को लेकर के कुछ विवाद चल रहा है, जिसके चलते अभी रिजल्ट्स जारी नहीं किए गए हैं। कुछ डिस जब बहुत जल्द क्लियर होगा उसके बाद से रिजल्ट्स जारी किया जाएगा। तो चलिए ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो लोग क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, अगर वो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे होंगे तो, कि अगर आप ये सोच के बैठे होंगे कि जिस दिन एग्जाम्स का डेट आएगा और हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो एक बात मेरा और भी आप नोट कर लीजिए कि आपको एक और भर्ती का तैयारी करना पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई को आप लोग छोड़िए मत, ठीक है? पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, लोग ऐसा हो रहा है कि चलो भाई जब एग्जाम्स आएगा तो जो है हम पढ़ेंगे, तो जो है नौकरी होना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। सर आपके क्लास में नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। राजा कुमार, ऐसे आप कैसे बोल रहे हैं जी? नेटवर्क प्रॉब्लम होता है? बाकी किसी को दिक्कत नहीं हो रहा? और किसी को दिक्कत हो रहा है? बताइएगा। नेटवर्क इशू है क्या किसी और का? चलिए ठीक है, जो पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, कोई नहीं। लेकिन बहुत गलत बात है अगर आप जो है ये सोच के पढ़ते हैं कि जब एग्जाम आएगा तो हम पढ़ेंगे, तो ठीक है। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और हमने जैन धर्म जो है देखा था। आज जो है जैन धर्म समाप्त हो जाएगा। और आज हम बिल्कुल आज जो हम लोग जैन धर्म देखेंगे, जो है कल मैंने आपको जो बातें बताई थी यानी पिछले क्लास में, उसको एक बार जो है ओवरऑल रिपीट करेंगे। और जो है पहले वाला भी एमसीक्यू देखेंगे और आज के भी एमसीक्यू देखेंगे। यानी जैन धर्म से टोटल आपको 50 एमसीक्यू इस क्लास में मिलेगा। अगर आज का क्लास आप पूरा देख लेते हैं तो अगर आपके एग्जाम्स में जैन धर्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो है जरूर टकराएगा, ठीक है? तो आप क्लास को पूरा देखिएगा, जैन धर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरीके से आपको बौद्ध धर्म समझ में आ गया है, तो जो है अब जैन धर्म भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। और जैन धर्म की अगर बात किया जाए तो जो है आपको पता ही है, मैंने आपको सारी चीजें बता रखी है, फिर भी ओवरऑल जो है कुछ चीजें बता देंगे और फिर एमसीक्यू में चलेंगे हम लोग। देखिए जो जैन धर्म में यहाँ पे आप देखिएगा, हमने क्या बताया था आपको कि जो है जैन धर्म के यहाँ पे अगर संस्थापक की बात की जाती है तो याद रखिएगा, जो संस्थापक इन्हें कहा जाए कि कौन थे जी? ऋषभ देव थे। संस्थापक कौन थे जी? ऋषभ देव थे। कौन थे जी? ऋषभ देव थे, ठीक है? ये चीजें भी याद रखिए, कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। और वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो आपको जो है महावीर पे टिक आउट करना है, ठीक है? अगर ऐसे पूछ देता है कि जो है संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ केसरिया देव भी कहा जाता है। ये चीजें आप नोट कर लिए होंगे। वास्तविक संस्थापक की बात किया जाएगा तो जो है महावीर थे, जो 24वें तीर्थंकर हुए, वे उन्हें जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने ही प्रचार प्रसार किया जैन धर्म का। और पहले जो तीर्थंकर है वो कौन थे? वो ऋषभ देव थे। और ये भी बात आपको पता होगा कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए जी? 24 तीर्थंकर हुए। और इन सारी बातों को कहाँ चर्चा किया गया है? कल्प सूत्र में।
एग्जाम्स में पूछा जाता है कल्प सूत्र की रचना किसने की है, तो भद्रबाहु ने किया है। किसने किया है जी, भद्रबाहु ने किया है। ये चीजें आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए उस समय जो है महावीर के निर्वाण के बाद से क्या होगा कि दो लोग इसमें निकल कर बाहर आए थे, ठीक है। कौन कौन जी, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। तो देखिए उस समय क्या हुआ था, अकाल पड़ा था, तो भद्रबाहु जो थे वो अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक के तरफ चले गए थे। कहाँ चले गए थे जी, कर्नाटक के तरफ चले गए थे। और जो है स्थूलभद्र थे वह वहीं टिके रहे, मगध में ही टिके रहे। तो जो है उसके बाद क्या हुआ, जो लोग यहाँ पे टिके रहे स्थूलभद्र के साथ, उनपे जो है बौद्ध धर्म का, संतों का जो है प्रभाव पड़ा। और जो लोग कर्नाटक में चले गए थे, ठीक है, तो उसके बाद से वे लोग रिटर्न होते हैं और वहां से जैन धर्म दो भागों में बंटता है। कौन कौन सा बंटता है जी, तो वह बंटता है यहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो श्वेतांबर थे जो यहीं रुक गए थे, ठीक है, वे अकाल के दौरान वो नहीं गए थे, उन्होंने श्वेत वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। और जो दिगंबर थे जो कर्नाटक में चले गए थे, ठीक है, जो कर्नाटक में चले गए थे भद्रबाहु के साथ, वे वस्त्र धारण नहीं करते हैं। हालांकि हम लोग आगे इसमें देखेंगे, ये इस बात की भी चर्चा होती रहती है। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिली थी ऋषभ देव को, तो बट वृक्ष के नीचे। शिक्षा क्या दी इन्होंने, अहिंसा और अपरिग्रह का, ठीक है, अहिंसा और अपरिग्रह। अहिंसा तो आप समझते हैं कि जो है मारपीट झगड़ा नहीं करना है, और अपरिग्रह मतलब होता है किसी भी सामान को इकट्ठा नहीं करना है। इनके पुत्र हुए बाहुबली और भरत, ठीक है। कहा जाता है ऐसे कई जगह हमने जो है पढ़ा है कि इनके बेटे के नाम पे जो हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा। हालांकि जो है यहाँ पे आप याद रखिएगा, जो क्वेश्चन उससे नहीं पूछा जाता है कि भारत देश का नाम किसके नाम पर पड़ा है, क्वेश्चन पूछा जाता है बाहुबली को लेकर के कि जो है इनकी मूर्ति जो है, जो इनके स्टैच्यू कहाँ है, इनकी मूर्ति कहाँ है, तो जो वो है श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में। कहाँ है जी, श्रवण बेलगोला जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ये बात आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका चिन्ह की बात किया जाए तो विभीषण या फिर बैल है। कि इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ऋषभ देव का। तो ये जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे जिनसे सवाल आता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े हम लोग, इतना चीज तो आप लोग समझ गए थे। शिवानी कुमारी केच जी, बिल्कुल मधुरानी, बहुत बढ़िया। 12 वर्षों में एक ही बार पूजा होता है। कितने वर्षों में होता है जी, 12 वर्षों में एक बार पूजा होता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे हमने देखा था दूसरे जो थे इनके तीर्थंकर, टोटल 24 तीर्थंकर हुए। दूसरे थे कौन थे जी, अजीतनाथ थे। इनका चिन्ह की बात किया जाता है तो ये हाथी होता है। क्या होता है, हाथी होता है। तीसरे संभवनाथ थे, ठीक है, ज्यादातर नाथ नाथ ही आपको दिखेंगे। और जो इनका अगर चिन्ह की बात किया जाता है तो घोड़ा होता है। ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद से जो है एक जो 19वें जो होते हैं इनका, यहाँ पे शायद हमने आपको कल बताया था या नहीं बताया था, आप नोट कर लीजिएगा। एक 19वें तीर्थंकर हुए, उनका नाम था मल्लीनाथ, ठीक है। क्या नाम था जी, मल्लीनाथ था, ठीक है। तो उनसे भी सवाल पूछे जाते हैं, उनसे भी हम देखेंगे आज हम लोग एमसीक्यू। और 22वें जो तीर्थंकर थे अरिष्ट नेमी थे। कौन थे जी, अरिष्ट नेमी थे। तो अरिष्ट नेमी का जो है चिन्ह क्या होता है, शंख होता है, जिनकी चर्चा कहाँ है, ऋग्वेद में। यानी पहले तीर्थंकर की चर्चा और अरिष्ट नेमी की चर्चा हमारे ऋग्वेद में भी है, ठीक है। उसके बाद 23वें कौन तीर्थंकर हुए, वो हुए पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का जो सिंबल क्या है, सांप होता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ जैन धर्म से। उसके बाद हुए 24वें तीर्थंकर। कौन हुए जी, 24वें तीर्थंकर का नाम था महावीर, ठीक है। बचपन का नाम इनका क्या था, वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था जी, वर्धमान था। ये चीज अभी आप याद रखिएगा, वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था जी, वर्धमान था। और इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। जो है महावीर के पिता वर्धमान स्टार्टिंग में थे, तो वर्धमान के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। क्या था जी, महावीर के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनका जन्म यहाँ पे देखिएगा 599 ईस्वी पूर्व कुंड ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था, ठीक है। महावीर का जन्म पूछा जाता है, जन्म स्थान पूछा जाता है, ईस्वी नहीं पूछा जाता है, स्थान पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका जी, यहाँ पे हो जाएगा कुंड ग्राम। देखिए एग्जाम्स में अगर दो ऑप्शंस आते हैं जन्म को लेकर के, एक आता है 599 ईस्वी पूर्व, एक आता है 540 ईस्वी पूर्व, ठीक है। दोनों में से एक ही रहेगा, दोनों में से क्या रहेगा, एक ही रहेगा। दोनों में से जो भी होगा आप उस पर टिक आउट कर दीजिएगा, ठीक है।
ये मैं आपको बता देता हूँ। एक आता है 599 ईस्वी पूर्व और 540, अलग अलग जो किताबों में अलग अलग बातें लिखी गई है, कहीं 599 है, कहीं 540 है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अगर किसी को दिक्कत हो रही होगी तो आप जरूर बताइए कमेंट्स करके, क्योंकि मैं ये सारी चीजें बता दिया हूं, आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि जो है आपको एक बार सारी चीजें कॉल हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, महावीर के अगर जो है आप देखिए, यशोदा कौन थी जी? यशोदा, पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था और दामाद का नाम क्या था? जमाली था। दामाद का नाम क्या था? जमाली था, जो कि पहला शिष्य थे इनके। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। और जो है ये जो है कितने वर्ष की उम्र में घर से बाहर निकल गए थे महावीर? बताइएगा आप लोग, कितने वर्ष की उम्र में घर से बाहर निकले थे महावीर? तो ये चीज आप याद रखिएगा। कितना जी? 30 वर्ष की आयु में क्या हुए थे? घर से बाहर निकले थे महावीर। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की उम्र में निकले थे? तो गौतम वर्ष 29 वर्ष की आयु में घर से बाहर निकले थे। ठीक है, 29। गौतम बुद्ध की कहानी आपको पूरी पता है, आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिएगा, कितना मतलब शानदार तरीके से सारी चीजें बताई गई है। बिल्कुल आपके जो है बौद्ध धर्म आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 30 वर्ष की आयु में ये घर से बाहर निकलते हैं। कौन जी? घर से बाहर क्या निकलते हैं, मतलब कि ये जो है आपको दीक्षा के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, और जो है 30 वर्ष की आयु में, याद रखिएगा, ये अपने बड़े भाई की अनुमति से क्या होते हैं? घर से बाहर निकलते हैं। बड़े भाई का नाम कई बार पूछा था, नंदी बर्मन था। क्या नाम था जी? याद रखिएगा आप लोग, नंदी बर्मन नाम था बड़े भाई का। उन्हीं के आदेश से क्या होता है, उन्हीं से परमिशन लेकर के ये जो है घर से निकलते हैं। नंदी बर्मन बड़े भाई का नाम, कौन था जिनके? बड़े भाई थे। बड़े भाई के परमिशन से ये निकलते हैं। ये चीजें भी आपको पता है। ठीक है, शोभा कुमारी, रेशमा, समझ में आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने लिखा भी था, महावीर अपने बड़े भाई की आज्ञा से निकलते हैं। ठीक है, टोटल 12 वर्षों की तपस्या करते हैं। कितने वर्ष? 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। ठीक है, 12 वर्ष की तपस्या के बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है यहाँ पे जो है मखाली पुत्र को लेकर के। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, मखाली पुत्र गौशाल जो है मखाली पुत्र गौशाल, ये जब जा रहे थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो जो उसी दौरान मखाली पुत्र गौशाल से भी क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी मखाली पुत्र गौशाल से। ठीक है, मखाली पुत्र गौशाल, ये भी याद रखिएगा आप लोग, मैंने कल बताया था आपको। मखाली पुत्र गौशाल, जो कि आगे चल के उसने क्या किया था? आजीवक संप्रदाय की शुरुआत करी थी। कई बार एग्जाम से पूछा जाता कि आजीवक जो है संप्रदाय की शुरुआत किसने करी थी? तो मखाली पुत्र ने। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है, आजीवक। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कि जो आजीवक संप्रदाय की शुरुआत किसने करी थी? मखाली पुत्र ने करी थी। ठीक है, बहुत ज्यादा चला नहीं, लेकिन ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है आजीवक संप्रदाय की शुरुआत किसने करी थी? तो मखाली पुत्र गौशाल ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ये चीजें आपको पता है। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुआ, इन्हें क्या कहा गया? कैविल जो है कैवलिन या फिर कैवल्य कहा गया। जैन धर्म में जिनको भी जो है सारी चीजें जानकारी हो जाती है, उन्हें कैवल्य कहा जाता है। ये बातें भी आप याद रखें, कैवल्य से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, जो है इन्होंने जो है इसके बाद जो पार्श्वनाथ थे, जो पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। उन्होंने 4 जो है क्या दिया था? 4 नियम दिए थे। ठीक है, कौन कौन सा? अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह। ये 4 जो है चले आ रहे थे, लेकिन ये 23वें थे। और 24वें तीर्थंकर महावीर थे, वे जब आए तो उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। कई बार पूछा था एग्जाम्स में कि जो है पार्श्वनाथ ने कितने नियम दिए थे? तो 4 नाम दिए थे। ठीक है, अहिंसा मतलब कि जो किसी भी जीव को जो है हिंसा से नष्ट नहीं करना है। ठीक है, कर्म, वचन और मन से भी अहिंसा का पालन नहीं करना है। यानी कुल मिलाकर ये यहाँ तक जो है कृषि तक नहीं करते हैं ये लोग, ताकि ऐसा ना हो कि जो है अगर हल जुताई हो रहा है तो वहां पे छोटे छोटे जीव जंतु जो है उनकी भी मृत्यु हो सकती है, इनका मानना होता है। तो ये बिल्कुल अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले हैं। उसके बाद होता है सत्य, हमेशा सत्य बोलना है। असत्य यानी जो है चोरी नहीं करना है, किसी दूसरे का सामान नहीं लेना है। अपरिग्रह मतलब किसी भी सामान का जो इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा भोग विलास में नहीं रहना है। तो ये जो 4 पार्श्वनाथ नियम दिए थे। 5वां इसमें ऐड ऑन कौन किया था?
महावीर ने ऐड ऑन किया था ब्रह्मचर्य को। तो ये चीजें भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे जैन धर्म के 5 व्रत हैं। तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ ने 4 दिया था और 5वां जो है इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। ये बातें भी आपको पता है। बिल्कुल शबनम कुमारी, किसी भी चीज को मारकर नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको पता है पहले से। अब यहाँ पे उनके बारे में दे दिया गया, महावीर के बारे में दिया गया है, ठीक है, कि जो इनका जन्म कहाँ हुआ था। सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा वैशाली के कुंड ग्राम में जो है, वर्तमान कहाँ है, बिहार में है। जन्म तिथि 599 ईस्वी पूर्व या फिर 540 ईस्वी पूर्व, ठीक है। ये दोनों में से कोई आप आगे एग्जाम्स में टिक आउट कीजिएगा। पिता का नाम सिद्धार्थ था, ये भी बात आपको पता है। माता का नाम जो है त्रिशला था, ठीक है। वंश भी यहाँ दिया गया क्षत्रिय, और यहाँ पे जो है राजधानी वैशाली थी, ठीक है। ये हो गया। ज्ञान की प्राप्ति को लेकर यहाँ पे कहा गया है 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान मिला था। 42 वर्ष की आयु में क्या मिला था, इनको ज्ञान मिला था। यहाँ पे जो ग्राम में इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये चीजें आप याद रखेगा। उसके बाद इन्हें केवल ज्ञान कहा गया और अरिहंत कहला। ये जो है केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्हें क्या कहा गया, अरिहंत भी कहा गया। ये भी चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति, यहाँ पे रिजु पालिका नदी, ये सवाल आता है कई बार एग्जाम्स में कि जो है महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी, तो याद रखिएगा रिजु पालिका नदी, ठीक है। रिजु पालिका नदी 42 वर्ष की उम्र में, साल वृक्ष के नीचे जो है 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। ये चीजें भी कई बार पूछी जाती है एग्जाम्स में। चलिए, ये सारा चीज आपको पता है। भाषा कई बार पूछा जाता है, प्राकृत, या फिर आपको बता दे कि जो है अगर पूछा जाएगा कि महावीर की भाषा क्या थी, किस भाषा में इन्होंने जो है उपदेश दिया था, तो अर्धमगधी में दिया था। किसमें दिया था जी, अर्धमगधी में दिया था। ये चीजें भी आपको पता है। आगे बढ़ा जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा महावीर के जो प्रमुख अनुयायी कौन कौन से हुए थे, तो गौतम स्वामी यहाँ पे देखिएगा प्रथम गणधर थे। 11 लोगों को मिलाकर के इन्होंने संघ की स्थापना करी थी। तो वही कुल गणधर की संख्या अगर एग्जाम से पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा टोटल कितने थे, 11 थे। कितने थे जी, 11 थे। ये भी बात आपको पता है। चलिए, जैन संघ की स्थापना। इसके बाद से यहाँ पे उपदेश इन्होंने, आखिरी उपदेश इनका कहाँ था, तो पावापुरी में था, ठीक है। निर्वाण इनको कहाँ प्राप्त हुई, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे हम लोग आगे एमसीक्यू की तरफ चलेंगे, और जो कि हमने कल भी बताया था उसको फटाफट देख लेते हैं, फिर आज हम नए एमसीक्यू की तरफ भी आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। एक बार मैंने रिपीट कर दिया सारी चीजें। मनीषा कुमारी, मधु रानी, बताइएगा समझ में आ गया इतना। अगर इतना किसी को समझ में नहीं आया होगा तो बोलिएगा कि हमको समझ में नहीं आया। राखी बताइए, फटाफट बताइए, हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि क्लास आगे कंटिन्यू करना है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे जी, तो याद रखिएगा कौन थे जी, ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव थे। वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो आप क्या बताना है, वास्तविक पूछेगा तो आपको महावीर स्वामी बताना है, और ऐसे पूछेगा तो आपको क्या बताना है, ऋषभ देव बताना है। चलिए, बहुत बढ़िया, ये सारी चीज आपको पता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखिएगा महावीर स्वामी। कौन थे जी, महावीर स्वामी थे। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, पार्थनाथ 23वें तीर्थंकर थे, और अरिष्ट नेमी जो है 22वें तीर्थंकर थे। ये बातें आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत होगा तो आप जरूर पूछते चलिए, क्योंकि मैं एक बार पढ़ा चुका हूं ये सारी चीजें। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिए कहाँ हुआ था जी, वैशाली के कुंड ग्राम में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बताया था हमने कल, बी हो जाएगा, ठीक है। लुम्बिनी में जो किसका जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध का हुआ था। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इनका जन्म 599 ईस्वी या फिर 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ा जाए। देखिए, फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो यहाँ पे याद रखिएगा क्या था जी, सुदोधन नाम था। क्या था जी, महावीर पिता का नाम क्या था, सुदोधन नाम था, ठीक है, सुदोधन। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और सुदोधन किसका नाम था, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था, ठीक है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। चलिए, आगे बढ़ा जाए। आप लोग फटाफट कमेंट करते रहिए। कुसुम, अस्मिता सिंह जो है, अभी हमने जो है रिजल्ट्स, हो सकता है कल आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। जो लोग टेस्ट दिए थे बौद्ध धर्म वाला, हमने देखा है रिजल्ट्स हम चेक कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा
किसी मतलब कि सबसे अधिक नंबर लाने वालों के अगर हम नाम बताएं तो शायद स्मिता सिंह थी। जब स्टार्टिंग में हमने देखा था, अब जो और लोगों ने टेस्ट दिया होगा तो नाम हो सकता है कि चेंज हुआ हो, लेकिन जब शुरुआती के दौर में हमने रिजल्ट चेक किया था क्या स्टेटस है, कैसे लोग एग्जाम्स दे रहे थे, उस समय स्मिता सिंह आगे चल रही थी। बहुत बढ़िया स्मिता सिंह, बाकी लोगों के भी नाम आएंगे, बहुत सारे रिजल्ट जारी किए जाएंगे, हो सकता है कल रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये जो है आपको बता दें कहाँ पे हुई थी, इनकी जो है मृत्यु यानी निर्वाण कहाँ हो गया था इनका, जो है आपको पावापुरी में, याद रखिएगा निर्वाण कहाँ हो गया था इनका, पावापुरी में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। ज्योति, जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए जी, 24 तीर्थंकर हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि ये सब किया हुआ क्वेश्चन है। जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय कितने हैं, तो हमने क्या बताया था कि टोटल दो भागों में ये लोग डिवाइड हो गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जो है उस समय मगध के क्षेत्र में जो है क्या पड़ा था, भारी अकाल पड़ा था। उसके कारण जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु जो थे यहाँ पे जो है, जिसके कारण भद्रबाहु जो है क्या थे, अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले गए थे, कर्नाटक के एरिया में, और कुछ लोग स्थूलभद्र के साथ वहीं मगध में ही रुके रहे। तो जो लोग रुके रहे और जो लोग चले गए, जो चले गए भद्रबाहु के साथ, वे क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। क्या कहलाए जी, दिगंबर कहलाए। और जो रुके रहे मगध में हुए क्या कहलाए, श्वेतांबर कहलाए। देखिएगा श्वेतांबर की संख्या ज्यादा है दिगंबर से। श्वेतांबर जो है श्वेत कपड़ा पहनते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जो दिगंबर हैं वो श्वेत वस्त्र धारण नहीं करते हैं, यानी बिना जो है कपड़ों के रहते हैं। इनका कहना है कि जो दिशाएं हैं वही कपड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दिगंबर, भद्रबाहु, और जो स्थूलभद्र मतलब श्वेतांबर, याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो टेस्ट नहीं दिए हैं अभी भी जो है आप टेस्ट दे सकते हैं, अभी भी जो है टेस्ट दे सकते हैं। आज अगर आप आज रात तक 12 बजे तक अगर आप टेस्ट दे देते हैं तो आपका भी रिजल्ट्स में आपका कल नाम हो सकता है। जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं आज दे दीजिएगा, तो आपका भी नाम रिजल्ट्स में कल हो सकता है। ठीक है, चलिए अभी क्योंकि रिजल्ट्स हमने रेडी नहीं करवाया है। महावीर स्वामी ने कितनी आयु में गृह त्याग कर दिया था, तो 30 वर्ष में। बहुत बढ़िया, ये सारी चीज आपको मैंने बता रखी है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो आगम है। कौन सा है जी, जो है आगम है, याद रखिएगा। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, आगम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत की बात किया जाएगा तो क्या है, अहिंसा। ठीक है, अहिंसा, समझे, हिंसा नहीं करना है, ये क्या है, जैन धर्म का प्रमुख और मुख्य सिद्धांतों में आता है अहिंसा। आगे बढ़ते हैं, तीर्थंकर शब्द का अर्थ क्या होता है, ये देखिए ये सवाल पूछा गया, आखिर तीर्थंकर शब्द का अर्थ क्या होता है। तीर्थंकर मतलब यहाँ पे हो जाएगा तीर्थंकर, मतलब जो आपके सवालों का जो जवाब दे रहे हैं यहाँ पे, तो जैन जिस तरीके से आपको पता है ना कि जो है हिंदू धर्म में किस तरीके से तीर्थ कहा जाता है, उस तरीके से यहाँ पे तीर्थंकर कहा जाता है। मार्गदर्शन, मार्गदर्शक, ये जो 24 तीर्थंकर हुए टोटल जैन धर्म में, 24 जो लोग हुए इन्हें तीर्थंकर कहा गया। इन्होंने क्या किया, जो है जैन धर्मावलंबियों को है इन्होंने क्या किया, रास्ता दिखाया कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन्हें तीर्थंकर कहा गया। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मार्गदर्शक। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की तपस्या किया था, तो 12 वर्ष की तपस्या किया था। कितना किया था जी, 12 वर्ष की तपस्या करी थी। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म के अनुयायी किस भाषा में उपदेश देते थे। देखिए जो जैन धर्म के अनुयायी की बात आएगी तो आप याद रखिएगा प्राकृत भाषा, उसी से मिलता जुलता जो है भाषा है अर्ध मगधी। तो महावीर ने जो है जिस भाषा का यूज किया था प्रचार प्रसार करने के लिए वह था अर्ध मगधी, और जो है जैन धर्म के जो अनुयायी हुए वो जो है प्राकृत भाषा में जो दिए, और कुछ ने संस्कृत में भी। ठीक है, यहाँ पे आप टिक आउट करेंगे ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, महावीर स्वामी के मुख्य उद्देश्य क्या थे, त्याग और अहिंसा, त्याग और अहिंसा। आपको पता है जैन धर्म में भगवान की कल्पना नहीं की गई है। ठीक है, जैन धर्म में भगवान की कल्पना नहीं की गई है। जैन धर्म में जो कहा गया है मोक्ष, एक आपने सुना होगा कई बार एग्जाम्स में जो है, या फिर ऐसे सुने, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, क्या जी, मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति का मतलब क्या होता है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। मोक्ष की प्राप्ति मतलब होता है कि दोबारा जन्म नहीं हो, दोबारा जन्म जिसका नहीं होता है, माना जाता है ऐसा कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा तो आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। ठीक है, तो जिनको ज्ञान मिल जाता है
जैन धर्म में उन्हें कहा जाता है कि जो है इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, इनका दोबारा अब जो है मानव शरीर में जन्म नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे त्याग और अहिंसा। आगे बढ़ते हम लोग, अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? हमने आपको कल बताया था अपरिग्रह का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को संग्रह नहीं करना, क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, अपरिग्रह क्या होता है? तो वस्तु को संग्रह न करना। आगे बढ़ते हैं हम, जैन धर्म के अस्तेय का अर्थ क्या होता है? तो अस्तेय वर्ड का मतलब होता है चोरी न करना। ये चीजें आपको पता है पहले से, चोरी न करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैन धर्म में 5 महाव्रतों में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए आपको पता है टोटल 5 व्रत हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। उसमें दान का कहीं जो है यूज नहीं किया गया है। 5 महाव्रत में जो है दान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये आप लोग बताइएगा, यहाँ पे टिक आउट है ऑलरेडी पहले से, ऋजुपालिका नदी के किनारे जो है महावीर स्वामी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की आयु में। कब हुआ था जी? क्योंकि 30 वर्ष में ये घर से बाहर निकले थे, 12 वर्ष इन्होंने कठिन तपस्या करी थी, तो 42 वर्ष में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी ऋजुपालिका नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? पार्श्वनाथ का अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे जो है पार्श्वनाथ क्या है? सांप है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सिंह जो है किसका है? महावीर का। बैल किसका है? ऋषभदेव का। ये इंपॉर्टेंट चीजें है, सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैन धर्म में सलेखना का अर्थ क्या होता है? ये जो है कई बार पूछा जाता है। इच्छा को त्यागना सलेखना कहलाता है। धीरे धीरे शरीर का त्याग क्या कहलाता है? सलेखना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ये इतने क्वेश्चंस हमने कल कर रखे थे। अब आगे बढ़ते हैं और आपको आज जो है क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। इतना सबको समझ में आ गया? द्रौपदी कुमारी, समय आप जो है बिल्कुल पढ़ाई में लगाइए। देखिए, पढ़ाई से बड़ा हथियार कुछ भी नहीं है, शिक्षा से सुंदर गहना कोई नहीं है। आपके पास शिक्षा है तो आप जो है ये सोना चांदी के गहना ही खरीद, कितना भी गहना खरीद सकते हैं। शिक्षा है तो आप पैसा कमाइएगा, नौकरी कीजिएगा। शिक्षा नहीं रहेगा तो आपके पास जो गहना है भी वो भी जो है बिक जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये शिक्षा लेने के चक्कर में ज्यादा रहिए, ये आपको जो है ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिले ताकि आपको जो है सही तरीके से नौकरी मिल पाए। क्योंकि आपको पता है सरकारी नौकरी में कितना भीड़ है, और जो सोचते हैं कि हम एग्जाम्स आएगा तो पढ़ेंगे और नौकरी ले लेंगे, तो सोचते रह जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब जाके देखिए, पटना में ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, फॉर्म आए चाहे नहीं आए पढ़ते रहते हैं। एसएससी रेलवे के स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो फॉर्म आने का इंतजार नहीं करते हैं, फॉर्म आता है तो प्रैक्टिस चेक लगाने लगते हैं। वो जो है बिना फॉर्म के, बिना किसी जानकारी के, वो एकदम ना एक धुन में पढ़ रहे हैं, तब जाके नौकरी होती है। और जो बच्चे सोचते हैं कि फॉर्म आ जाएगा ना तो पढ़ेंगे, मैं देखता हूँ कई लोग फोन करते हैं कि अच्छा सर अभी तो क्लास क्या कीजिए करेंगे, अभी ना अभी जो है पहले फॉर्म भर लेते हैं तो अब क्लास करेंगे। ऐसे लोग हैं, फॉर्म भर लेंगे तो क्लास शुरू करेंगे, नौकरी होगी? नहीं होगी। पढ़ाई तब करना होगा आपको जब आपको कोई जानकारी नहीं है कि कब एग्जाम्स होगा, तब जाके आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। जब एग्जाम्स का डेट आ जाएगा तो सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, आप ही पढ़िएगा, सब पढ़ेंगे, तो आप कहां से आगे हो पाइएगा? ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। दिल्ली के बच्चे मेट्रो में भी पढ़ते हैं, रेशमा कुमारी, बिल्कुल जहां जिनको समय मिल जाता है पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बताइए कहाँ पे ज्ञान की प्राप्त हुआ था? चलिए बताइए आप लोग फटाफट। रेशमा, रेशमा को बहुत जानकारी है। देखिए कह रही है कि मेट्रो में पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। देखिए हमारा भी आना जाना कई बार मेट्रो से होते रहता है। हमने सही बात ये कह रही है कि जो हमने देखा है बच्चे पढ़ते हैं मेट्रो में भी। तो माहौल जरूरी है, और माहौल कौन बनाएगा? आप खुद से बनाइएगा माहौल पढ़ने के लिए। नहीं तो एक बात याद रखिएगा पूरा मनोज जी, बिना अगर एग्जाम्स के बाद अगर कोई पढ़ना शुरू करेगा तो दिक्कत वाली बात, मतलब एग्जाम्स का डेट जानने के बाद। तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये याद रखिए कहाँ पे हुआ था? पावापुरी में। कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। जन्म वो कहाँ हुआ था? तो कुंड ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम, गुंड ग्राम जो कहिए, यहाँ पे वैशाली में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था महावीर का। और जो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुआ था। ये जो है याद रखिए कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जो है पावापुरी में हुआ था। रिजु कहाँ हुआ था जी? यहाँ पे जो है
महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? ऋजुपालिका नदी कहाँ हुआ था जी? यहाँ पे याद रखिएगा, ऋजुपालिका नदी के तट पे जो है इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। पावापुरी में इनको जो है इनका निर्वाण हुआ था, ठीक है, यहाँ पे इनको निर्वाण हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, पावापुरी में निर्वाण हुआ था। ये इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, कहाँ पे? पावापुरी में। ज्ञान की बात पूछ रहा है यहाँ पे, यानी तो कहाँ पे हो जाएगा? ऋजुपालिका नदी के तट पे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैन धर्म के अनुसार मुक्ति का मार्ग है, ये जो है क्वेश्चन अगर एग्जाम से पूछा जाता है कि जैन धर्म के अनुसार मुक्ति का मार्ग है, क्या है जी मुक्ति का मार्ग? जैन धर्म के हिसाब से मुक्ति का मार्ग क्या है, बताइए आप लोग। यहाँ पे 4 दिए गए। अष्टांग मार्ग, अष्टांग मार्ग ने जो है बुद्ध ने दिया था। त्रिरत्न आप देखेंगे बौद्ध धर्म में भी मिलेगा और जैन धर्म में भी मिलेगा। अगर हम जो है जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म के अनुसार जो मुक्ति का मार्ग क्या है, तो त्रिरत्न पे आप टिक आउट कीजिए। क्या है जी? त्रिरत्न। त्रिरत्न में क्या है? एक है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, क्या है जी? सम्यक दर्शन है। और दूसरा क्या है? सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, ठीक है। और तीसरा क्या है जी? यहाँ पे सम्यक आचरण है, सम्यक आचरण। ये जो क्या है जी? जैन धर्म के अनुसार जो है क्या है? ये तीनों के अनुसार क्या है? जो है मुक्ति का मार्ग है, त्रिरत्न। 22 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी पे टिक आउट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, और मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म के अनुसार, आप लोग बताइए त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, किसको पता है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए आप लोग, क्या है जी? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? मैंने आपको बताया था, बताइए, कौन बताएंगे? शबनम कुमारी बोलिए, शबनम बताइए क्या है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ। सरिता कुमारी, बहुत बढ़िया, सरिता ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, बहुत बढ़िया सरिता कुमारी। सबसे पहले इन्होंने दिया है, इन्होंने कहा है कि पहला है बुद्ध धम्म, धम्म और यहाँ पे क्या है? संघ है। ये क्या है जी? ये जो है आपको यहाँ पे इसके लिए है, ये बौद्ध धर्म में है। और यहाँ पे आपको जैन धर्म, ये 3 है, ठीक है। ये चीजें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ज्योति, ठीक है। चलिए, सबको पता है, अच्छी बात है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन सा है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, सबको बात पता चल गई। जैन धर्म के त्रिरत्न पूछेगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम्स में छूटेगा। महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाए? कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे वह क्या कहलाए? बताइए आप लोग जी, क्या कहलाए जी? महावीर स्वामी के जो है अनुयायी क्या कहलाए? देखिए, भिक्षु कौन कहलाया? जो बौद्ध धर्म के अनुयायी जो हुए, गौतम बुद्ध के जो अनुयायी हुए, ठीक है, बौद्ध धर्म में, ठीक है, गौतम बुद्ध के अनुयायी, ठीक है, गौतम बुद्ध के जो अनुयायी हुए थे उन्हें क्या कहा गया? भिक्षु कहा गया। यहाँ पे जो क्या कहा गया? निर्ग्रंथ कहा गया, ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो है निर्ग्रंथ। महावीर स्वामी के जो अनुयायी हुए क्या कहलाए? निर्ग्रंथ कह रहा है। कई बार एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं। निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधन रहित, ठीक है, कोई बंधन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाए? निर्ग्रंथ कहलाए। चलिए, बहुत बढ़िया पूजा कुमारी, सुप्रिया, सुप्रिया तैयारी कैसी चल रही है सुप्रिया आपका? नविदता कुमारी, नविदता बताइए, दिगंबर संप्रदाय का अर्थ क्या है? कई बार पूछा जाता है। दिगंबर और श्वेतांबर, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत चीज है नहीं इसमें। श्वेतांबर मतलब क्या है? श्वेतांबर मतलब उसमें श्वेत खुद दिख रहा है, मतलब क्या है? वे श्वेत कपड़ा पहनते हैं। श्वेत मतलब क्या होता है? सफेद होता है। तो याद वाली बात नहीं है, बैठ दिमाग में सोचने वाली बात है। श्वेतांबर मतलब क्या हो गया? वे जो कपड़ा पहनते हैं। तो जब दो ही होता है ये जैन धर्म में, दो ही श्वेतांबर और दिगंबर। तो जब श्वेतांबर कपड़ा पहनते ही है तो दिगंबर नहीं पहनते हैं। तो दिगंबर जो है, दिगंबर संप्रदाय का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जो बिना वस्त्र वाले को क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। ये चीजें आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, बिना जो है
ये जो कौन से थे, जो ये भद्रबाहु वाले थे, ठीक है। बीना जो है कपड़े वाले किसके में थे, भद्रबाहु वाले थे, जो कि कर्नाटक चले गए थे। और श्वेतांबर वाले कौन थे जी, तो याद रखिएगा श्वेतांबर वाले में स्थूलभद्र थे। चलिए बहुत बढ़िया, ये आप लोग दिमाग में बैठा के रखिएगा। जैन धर्म में केवल ज्ञान का अर्थ क्या होता है, देखिए जैन धर्म में केवल ज्ञान अर्थ का मतलब होता है, केवल ज्ञान का मतलब होता है कि संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, ठीक है। संपूर्ण ज्ञान में ही आत्मज्ञान भी आ जाता है, ठीक है। संपूर्ण ज्ञान में भी आत्मज्ञान आ जाता है। अगर एग्जाम्स में संपूर्ण ज्ञान नहीं देगा तो आप आत्मज्ञान पे भी टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या टिक आउट करेंगे, संपूर्ण ज्ञान। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। महावीर के बाद संघ के प्रमुख कौन थे, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, कौन थे जी, महावीर के बाद से संघ का प्रमुख कौन बने थे, ये जो है कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर, कोई जानते हैं क्या इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे याद रखिएगा सुधर्मा, कौन थे, महावीर के बाद संघ का प्रमुख कौन बने थे, सुधर्मा बने थे। ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुधर्मा हो जाएगा, ठीक है। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है सुधर्मा। तो गौतम को लेकर भी पूछा जाता है एग्जाम्स में सवाल, जो गौतम भी थे महावीर के क्या थे, प्रमुख जो है शिष्यों में थे गौतम भी, ठीक है। लेकिन जो है अगर महावीर के बाद संघ के प्रमुख की बात किया जाएगा तो आप जो है सुधर्मा स्वामी पे टिक आउट कीजिएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, और गौतम का जो नाम था इंद्रभूति गौतम था, टोटल इनका पूरा नाम क्या था, इंद्रभूति। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है इंद्रभूति कौन थे, इंद्रभूति। तो इंद्रभूति गौतम जो थे वह जो है क्या थे, महावीर के प्रमुख शिष्यों में थे। 11 जो गण थे उसमें इंद्रभूति गौतम भी थे, सुधर्मा भी थे, याद रखिएगा ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंद्रभूति गौतम। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्स में अगर पूछा जाता है कि महावीर के बाद संघ का प्रमुख कौन थे, तो यहाँ पे सुधर्मा, सुधर्मा स्वामी। चलिए आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया। भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है, ये मुझे लगता है आप लोग बता देंगे। अब बताइए, फटाफट बताइए। शबनम कुमारी, प्रीति, शोभा, बताइए कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है। सरिता, अमृता, पूनम, स्मिता, नाजुक, द्रौपदी, मनीषा, सुमन, शबनम, सुप्रिया, ज्योति, बताइए द्रौपदी, अस्मिता। चलिए बहुत बढ़िया, क्या है जी, सिंह है। भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है। इसको आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं इस तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सेम दिया गया है। तो यहाँ पे जो है आप क्या कर लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे लायन दे दिया गया है, शेर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों सिंह सिंह दिया गया है, तो यहाँ पे आप दोनों आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है क्या कर लीजिए, ऑप्शन में नॉन अगर डाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है, याद हो गया सबको। भगवान ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है, ये आप सभी को पता है, जो है ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है, वृषण या बैल या बूल, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो भगवान ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको पता है पहले से। चलिए, किसी को दिक्कत है इसमें, बताइए, किसी को दिक्कत होगा तो आप बताइएगा। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। क्या है जी, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति का मतलब क्या है, आप दोबारा जन्म नहीं हो, ठीक है, दोबारा जन्म नहीं हो, दोबारा जन्म नहीं हो। इनका कुल मतलब ये था कि जो आत्मा को इतना तड़पाओ कि दोबारा जन्म ही न हो, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब क्या होता है, हर जगह यही है। आप हिंदू धर्म में भी मोक्ष प्राप्ति की बात करेंगे तो एक ही चीज निकल के आएगा कि जिनका दोबारा जन्म नहीं होता है, ये जन्म मृत्यु के मोह माया से जो ऊपर उठ जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गया, ठीक है। तो जो मोक्ष की प्राप्ति का मतलब ये होता है कि जो दोबारा आपका जो है मानव योनि में आपका जन्म नहीं हो, ठीक है। तो मोक्ष की प्राप्ति, जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था जी, मोक्ष की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन था, शबनम कुमारी, शोभा कुमारी, बताइए कि जो महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था। तो याद रखिए, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन जो है। देखिए, वैशाली जो था उस समय जो है
लिच्छवी गणराज्य, उस समय सोचिए कि सबसे पुराना अगर कहा जाता है गणराज्य, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलती थी, तो वह लिच्छवी था। कौन था जी? लिच्छवी था। और जो है लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। तो महावीर स्वामी भी उसी क्षेत्र के थे, उसी एरिया के थे। तो जो है महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सबसे बड़ा जो केंद्र बना वह वैशाली बना। ठीक है, कौन सा बना जी? वैशाली बना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? शोभा कुमारी। शोभा कुमारी क्या हो जाएगा जी? वैशाली। कुंड ग्राम जो कहाँ है, कुंडल ग्राम जो कहा जाता है वो कहाँ पे है? जहां पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो भी वैशाली में ही है। आगे बढ़े। जैन धर्म का ग्रंथ जिसमें आचरण का उल्लेख मिलता है, यानी देखिए आपको पता है कोई भी काम होगा तो उसके लिए नियम कानून बनाए जाएंगे। तो जैन धर्म में जो जैन धर्म के अनुयायी हुए, जो है दीक्षा लेने वाले हुए, उनके लिए आचरण का उल्लेख किया गया किसी किताब में। उस किताब का नाम क्या है ये पूछा गया है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो जैन धर्म का जो ग्रंथ है जिसमें आचरण का उल्लेख मिलता है, तो उसका नाम क्या है? अचारांग सूत्र। क्या कहा जाता है उसे? अचरांग सूत्र कहा जाता है। देखिए ये याद करने वाली बात है, आचरण की बात किया जाएगा तो अचरांग ही आ गया। आचरण, अचरांग सूत्र। ठीक है, मिलता जुलता वर्ड आपको दिख रहा होगा, अचरांग सूत्र है। ये चीजें आप याद रखिए, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है अचरांग सूत्र को लेकर के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई बार जो है भगवती सूत्र से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक ये कहा जाता है कि जो भगवती सूत्र है वह किस धर्म का जो है ग्रंथ है? तो जैन धर्म का। अचरांग सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म का। भगवती सूत्र में भी जो है महावीर के पूरे जीवन का प्रकाश डाला गया है। इन्होंने जो गौतम से बात करी है उस बात का पूरा उल्लेख जो है भगवती सूत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो है भगवती सूत्र भी किससे संबंधित है? तो ये भी संबंधित है जैन धर्म से ही। एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा उत्तराध्ययन सूत्र भी जो है आपको जैन धर्म से ही संबंधित है। ठीक है, ये महावीर के जो 36 जो है उद्देश्यों को जो 36 अध्यायों में वर्णन किया गया है, उस जो है ग्रंथ का नाम है उत्तराध्ययन सूत्र। ये भी आप याद रखिएगा, ये जो है एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो यहाँ तक जो है तत्वार सूत्र भी जो है जैन धर्म से संबंधित है। एग्जाम्स में यहाँ पे पूछा गया आचरण वाला उल्लेख किसमें है जी? तो अचरांग सूत्र में। ऑप्शन नंबर ए पे टिक आउट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, महावीर के निर्माण के बाद पहली जैन परिषद की कहाँ पे बैठक हुई थी या कहाँ हुई थी? ये जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जो है जिस तरीके से बौद्ध धर्म में आपको पता है कि जो है किस तरीके से बौद्ध संगति हुई थी, उसी तरीके से महावीर के बाद भी जो है जैन परिषद, जैन संगति का जो है बैठक हुआ था। पहला वाला अगर पूछता है एग्जाम्स में तो याद रखिएगा पहला वाला कहाँ हुआ था? तो याद रखिए कहाँ पे हुआ था जी पहला वाला? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुआ था? पहला जो है कहाँ हुआ था संगति? पहला संगति कहाँ हुआ था? पहला संगति कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुआ था जी? पाटलिपुत्र में। याद रखिए कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र। दूसरा कई बार पूछता है। ठीक है, दूसरा कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा ये जो है हुआ था यहाँ पे गुजरात में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। ये दोनों से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में जहां तक। ठीक है, और भी हुआ है लेकिन पहला और दूसरा याद रखिएगा। जो दूसरा वल्लभी लिखा जाता है, गुजरात में देकर कई बार वल्लभी जगह का नाम है, वहां पे हुआ था वल्लभी, वल्लभी। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा, एग्जाम्स में आ जाता है वल्लभी। ठीक है, दूसरा कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। तो कई बार जो है इनका ईस्वी तो नहीं पूछता, लेकिन आप जान लीजिए जो पहला वाला हुआ था वह 300 ईस्वी पूर्व, 298 से लेकर के 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मैंने आपको कल बताया था। दूसरा वाला जो हुआ था 500 जो है 12-13 में हुआ था, 512-13, या फिर कई जगह 526 भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है चीजें आप ध्यान से नोट कर लीजिए। महावीर के निर्माण के बाद पहली जैन जो है परिषद जो है परिषद कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इतना अगर आप याद रखते हैं तो बहुत बढ़िया। जो पहला वाला हुआ था ना पाटलिपुत्र, उसी में जो है श्वेतांबर और दिगंबर जो है अलग अलग हो गए थे पहला वाला में। अगर एग्जाम में पूछ देता है कि जो श्वेतांबर और दिगंबर कब अलग हुए थे, तो याद रखिएगा जो है पहली जो है जैन संगति हुई थी, जो जैन संघ की बैठक हुआ था पाटलिपुत्र में, उसी में हो गए थे। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए।
और दूसरा वाला में क्या हुआ था याद रखिए थोड़ा सा, जो इनके ग्रंथ थे उन सबको एक साथ संकलन किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैन धर्म की दूसरी परिषद कहाँ हुई? देखिए ये पूछ ही दिया, जैन धर्म की दूसरी परिषद कहाँ हुई थी जी, बताइए। ए एंड सी ऑप्शन बहुत है, बिल्कुल सही कहना है। ठीक है, ये जो ए और सी क्या है जी, सेम दे दिया गया है, हमने देखा ही नहीं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए यहाँ पे नॉन डाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, किसी ने देखा, हमने बाकी ऑप्शन पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महावीर के निर्माण के बाद पहली जनसंगति हो गई। दूसरा क्या हो जाएगा जी, जैन धर्म की दूसरी परिषद कहाँ हुई थी, मनीषा, बताइएगा कहाँ पे हुआ था दूसरी, मनीषा, बहुत बढ़िया। कहाँ पे हुआ था, रानी गुप्ता, रानी गुप्ता हुआ था बल्लभी में। कहाँ पे हुआ था, बल्लभी में हुआ था। ठीक है, अब आप लोग ना, मैं तो कहता हूं कि जो है आप ना अब जो है आप इतना चीज जानने लगे हैं, तो आप लोग हर चीज का फॉर्म भरिए। ऐसा मत सोचिए कि हमको बस जो है ऑफिस अटेंडेंट में रह जाना है, एएनएम में रह जाना है, या फिर कोई जो है ग्रुप डी में रह जाना है। आप जो है अब आपको जो है हर चीज की जानकारी हो रही, तो आप एसएससी, रेलवे के अलावा अन्य भी जो फॉर्म निकलते हैं, इसमें जीके जीएस पूछा जाता है, मैथ्स पूछे जाते हैं, रीजनिंग पूछे जाते हैं, उनको आप लोग फॉर्म भरिए, क्योंकि अब आपकी तैयारी उस लेवल तक धीरे धीरे जा रही है। तो आप जो है कहीं पे भी जॉब मिलता है पहले उस जॉब को ले लीजिए, फिर आप अपने पसंदीदा क्षेत्र में जाते रहिएगा। श्वेतांबर परंपरा में जो है कौन से तीर्थंकर को महिला माना जा जो है महिला माना गया, ये सवाल कई बार पूछे जाते हैं, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। देखिए ये सवाल पूछा था कई बार, श्वेतांबर परंपरा में जो है कौन से तीर्थंकर को महिला माना गया है। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए जो मल्लीनाथ थे ना, मल्लीनाथ कौन थे, 19वें तीर्थंकर थे, 19वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 19वें तीर्थंकर थे, इनको लेकर विवाद है, विवाद आप कहिए, या फिर जो है ना होता है कि क्या है जी, दोनों में ना एक राय नहीं बैठती है। श्वेतांबर कहते हैं कि ये मल्लीनाथ थे ना, वो महिला थे, क्या थे जी, महिला थे, महिला थे। ठीक है, श्वेतांबर कहते हैं। और ये जो मतलब एकमात्र महिला तीर्थंकर की अगर चर्चा कहीं आता है तो मल्लीनाथ का ही आएगा। कहाँ किसका आएगा जी, मल्लीनाथ का ही आएगा। लेकिन दिगंबर कहते हैं कि जो है ये महिला नहीं थी, दिगंबर क्या कहते हैं कि मल्लीनाथ महिला नहीं थी। तो अगर आप एग्जाम से पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चंस, श्वेतांबर परंपरा में कौन से तीर्थंकर को महिला माना गया है, तो मल्लीनाथ को। दिगंबर इन्हें महिला नहीं मानते, उन्हें मानते हैं पुरुष। दिगंबर का कहना है कि जो है महिलाओं को जो है मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकता, तो मल्लीनाथ को कैसे मोक्ष मिल गया। ये दिगंबर जो है परंपरा वाले जो जैन है उनकी सोच है, मैं आपको बता रहा हूं। दिगंबर वाले का कहना यह है कि ये जो है मल्लीनाथ पुरुष थे, और श्वेतांबर का कहना है कि मल्लीनाथ क्या थे, स्त्री थे। ठीक है, ये चीजें स्त्री थी। ठीक है, ये चीजें आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको। स्मिता सिंह, मोनिका सिन्हा, मोनिका, बहुत बढ़िया मोनिका जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। जो अनेकतावाद का सिद्धांत क्या बताता है। ठीक है, अनेकतावाद का सिद्धांत से लेकर के जो है पूछे जाते हैं कि अनेकतावाद का सिद्धांत कहाँ पे मिलता है, तो ये जैन धर्म में आपको अनेकतावाद का सिद्धांत मिलता है। ठीक है, देखिए अनेकतावाद का मतलब होता है कि एक चीज के ना कई दृष्टिकोण से जो है एक चीजें सोची जा सकती है, एक चीज को कई तरीके से सोचा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि जो है क्या है कि जो है सारे सोच गलत हो और सारे सोच सही हो। जैसे कि आपको हम बता देते हैं अनेकतावाद का सिद्धांत क्या होता है। मतलब एक वस्तु को किसी एक चीज के बारे में जो है अनेकों तरीके से सोचना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो है यहाँ पे कोई आप जो यहाँ पे जो चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आप किसी चेयर पे बैठे होंगे, पलंग पे बैठे होंगे, खटिया पे बैठे होंगे, कहीं बैठे होंगे, दो लोगों से उस चीज के बारे में पूछा जाता है, तो पहला वाला व्यक्ति बोलता है कि ये लकड़ी है, क्या है जी, यह जो है लकड़ी है। और दूसरा वाला बोलता है कि ये कठोर है, ये क्या है, ये पदार्थ क्या है, कठोर है। तो मतलब आप देखिए दोनों व्यक्ति क्या है, सही हैं। दोनों व्यक्ति क्या है, आप जहां बैठे हैं, जिस पलंग खटिया पे बैठे हैं, दोनों व्यक्ति ये कहना सही है। लेकिन समझ रहे हैं आप लोग, सोचने का अलग अलग तरीका है। तो उसी को क्या कहा गया, अनेकतावाद का सिद्धांत कहा गया। ठीक है, समझ रहे आप लोग, गलत इसमें कोई नहीं है। किसी भी चीज को आप लोग देख लीजिए, मोबाइल को ही लेकर लीजिए। अगर मोबाइल को लेकर कोई व्यक्ति कह रहा है यह जो है
फायदेमंद है, यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इससे हम जो है अपनों के बारे में जानकारी रख लेते हैं। दूसरा व्यक्ति वही कह रहा है यह मोबाइल जो है गलत है, इससे जो है समय की बर्बादी होता है। तो ये दोनों व्यक्ति अपने आप में सही है। मतलब एक चीज को, एक वस्तु के बारे में, किसी एक सिद्धांत को लेकर के जो अनेक तरीके से सोचना को क्या कहा गया? अनेकतावाद कहा गया। क्या कहा गया जी? अनेकतावाद कहा गया। यानी सारी चीजें सत्य, सत्य के अनेक पक्ष हो सकते हैं, इसे अनेकतावाद कहा गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? समझ गए सबको? अनेकतावाद मतलब होता है एक चीज को कई तरीके से सोचना, और वो जो है ऐसा नहीं है कि वो गलत है, हो सकता है कि सारे सोच जो सही है, सारे सोच सही हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये बस अनेकतावाद, कई बार ये ना थोड़ा सा आपके ऊपर लेवल के एग्जाम से भी सवाल पूछे जाते हैं अनेकतावाद का सिद्धांत। तो आपको मैंने बेसिक चीजें बता दी एकदम, कि समझ लीजिए कि एक चीज को कई तरीके से सोचना अनेकतावाद कहलाता है। किस तीर्थंकर ने 4 व्रतों का प्रचार किया था? ये आप लोग बताइएगा मुझे, फटाफट बताइए आप लोग। 10 मिनट क्लास और चलेगी और आज पूरा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट, किस तीर्थंकर ने 4 व्रतों का प्रचार किया था? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो 4 व्रतों का प्रचार किसने किया था? तो पार्श्वनाथ ने किया था। कौन किया था जी? पार्श्वनाथ ने किया था। ये देखिए ऋषभ देव सब ठीक कर रहे हैं। बताइए, यही बताए हैं आप लोगों को हम, क्या बताए थे जी? 4 का जो है पार्श्वनाथ किया था, और बाद में कौन आए? बाद में आए महावीर, उन्होंने जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। तो यहाँ पे क्या टिक आउट करेंगे? पार्श्वनाथ पे टिक आउट करेंगे। सही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? चलिए चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, कि जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर समूह कहाँ है? कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं जैन धर्म से जो है सबसे प्रसिद्ध मंदिर का समूह कहाँ है? तो आप याद रखिएगा कहाँ पे है जी? ये माउंट आबू में। कहाँ पे है जी? माउंट आबू। माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ है जी? राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। तो जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों का जो समूह है वो कहाँ पे है? माउंट आबू में है। और माउंट आबू कहाँ है जी? तो याद रखिएगा ये है राजस्थान में। चलिए ठीक है, याद रखिएगा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जैन धर्म का। चलिए, क्लियर है? देखिए खुजराहों से भी कई बार सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे जो है हिंदू धर्म के भी मंदिर हैं और जैन धर्म के भी हैं। कोणार्क से एक सवाल आता है, कोणार्क से एक सवाल आता है। ठीक है, याद रहेगा। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर जो है कहाँ पे है? जो है कोणार्क में है। कहाँ पे है? कोणार्क में है। ठीक है, कोणार्क कहाँ है? ओडिशा में है, और ये हिंदू धर्म से संबंधित है। ओडिशा में है ये, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में है, हिंदू धर्म से संबंधित है। तो कई बार एग्जाम में सवाल पूछ देता है कि सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क दे देगा या फिर ओडिशा दे देगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सूर्य मंदिर कहाँ है जी? कोणार्क ओडिशा में संबंध है ये। चलिए आगे बढ़ा जाए। और पता है कि अमरकंटक, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में। क्लियर है? आगे बढ़ते हम लोग। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? तो वहां पे जो है ना संगमरमर की बहुत अच्छी नक्काशी करी गई है, मतलब कि संगमरमर से बहुत अच्छी तस्वीरें बनाई गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर जो है किन 2 जैन तीर्थंकर को समर्पित करता है? आपको पता है कि टोटल 24 तीर्थंकर हुए, तो सब तीर्थंकर का हर जगह तो चर्चा होगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दिलवाड़ा मंदिर किन 2 जैन तीर्थंकरों को समर्पित करता है? तो याद रखिएगा ये जो है कौन थे? आदिनाथ और नेमिनाथ। कौन थे जी? यहाँ पे आदिनाथ और नेमिनाथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा, कई बार जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। जो है गोमेटेश्वर बाहुबली, यहाँ पे गोमारेश्वर दे दिया गया। गोमेटेश्वर बाहुबली की जो है विशाल प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है जी? बताइए आप लोग। यहाँ पे आपको मैंने बताया था बाहुबली, गोमेटेश्वर याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहुबली से याद रखिएगा। बाहुबली की विशाल प्रतिमा कहाँ स्थित थी? 41 नंबर बताइएगा। कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस। बताइए, जो है गोमेटेश्वर बाहुबली की जो है विशाल प्रतिमा कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगोला में। याद रखिएगा कहाँ पे हुआ जी? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। 57 फीट ऊंचा है ये। ठीक है, 57 फीट ऊंचा है। ठीक है,
श्रवण बेलगोला कर्नाटक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फटाफट आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। श्रवण बेलगोला की बाहुबली की प्रतिमा जो किसने बनवाई थी, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिए, कई बार एग्जाम्स में जो ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि जो है 42 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा 42 नंबर का उत्तर, चलिए बताइए आप लोग। ये सवाल जो है पूछा जाता है एग्जाम्स में कई बार 42 नंबर को लेकर के, ठीक है। तो याद रखिएगा जो 42 नंबर में कौन बनवाया था जी, यहाँ पे जो है चामुंडू राय ने बनवाया था, जो है यहाँ पे चामुंडू राय ने बनवाया था, ठीक है। याद रखिएगा ये कई बार जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। जो है पालिताना जैन मंदिर कहाँ स्थित है, पालिताना पूछ देता है, पालिताना जैन मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए आप लोग फटाफट बताइए, पालिताना जैन मंदिर कहाँ स्थित है। आपको बता दे कहाँ पे है, ये गुजरात में है। कहाँ पे है जी, गुजरात में है। गुजरात के भावनगर एक जिला है, वहीं पे है ये पालिताना जैन मंदिर, जो कि संतरुजय पर्वत पे है। कहाँ पे है जी, संतरुजय पर्वत पे है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, संतरुजय पर्वत पे है, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दें जो जैन मंदिर है ना, 863 प्लस जो है यहाँ पे 863 के आसपास यहाँ पे जैन मंदिर है संतरुजय पर्वत पे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर पालिताना जैन मंदिर कहाँ पे है तो गुजरात में है, ठीक है। भावनगर एक जिला है गुजरात में, वहीं पे है, ठीक है। ये चीजें आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में सबसे अधिक जैन मंदिर किस राज्य में है, तो आप याद रखिएगा कहाँ पे है जी, गुजरात में है। सबसे अधिक जैन मंदिर कहाँ पे है तो गुजरात में है, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो है अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक जैन मंदिर कहाँ है तो गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ा जाए। जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थल कौन सा माना जाता है, ये आपको बताना है, बताइए जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थल कौन सा माना जाता है। 45 नंबर का ए, बताइए क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, बताइए क्या हो जाएगा। जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थल कौन सा माना जाता है। चलिए ठीक है, चांदनी कुमारी बताइए कि आखिर जैन धर्म को यहाँ पवित्र स्थल क्यों माना जाता है। मनोज कुमार बोलिए कि आखिर जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थल यहाँ इसे क्यों माना जाता है, बताइए क्यों माना जाता है जी। पावापुरी को क्यों माना जाता है, घुंघरू झां, यहाँ बताइए पावापुरी को क्यों माना जाता है, जैन धर्म का पवित्र स्थल क्यों माना जाता है, बताइए। देखिए माउंट आबू तो मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ना। चलिए बताइए पावापुरी को आखिर क्यों माना जाता है पवित्र स्थल, कौन बताएंगे। क्योंकि महावीर को निर्वाण हुआ था। कितना बढ़िया बात इन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो है जैन धर्म जो महावीर थे उनको क्या हुआ था जी, यहीं पे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। क्या कहा जाएगा यहाँ पे, मोक्ष की यहीं पे प्राप्ति हुई थी, ठीक है। याद रखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। चलिए ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी यहीं पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। इसलिए इन्हें कहा जाता है निर्वाण यहीं पे हुआ था। रणकपुर मंदिर में कुल कितने स्तंभ हैं, रणकपुर का जो मंदिर है उसमें कुल कितने स्तंभ हैं, ये पूछा गया है, बताइए आप लोग। रणकपुर मंदिर में जो है, रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसमें कितने जो है स्तंभ है, कितने पिलर हैं, ये बताइए आप लोग, कितने पिलर हैं बताइए, फटाफट बताइए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, प्रीति कुमारी को पता है, बहुत बढ़िया, 1444 है। और ये कहाँ पे है जी, राजस्थान में है। ये याद रखिएगा, क्या पता पूछ दे कि रणकपुर मंदिर कहाँ पे है, तो राजस्थान के रणकपुर में है, ठीक है, ठीक है, रणकपुर में है ये। चलिए आगे बढ़े। संतरुजय संतरुजय पहाड़ी किस तीर्थंकर से संबंधित है, ये अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा तो आप क्या बताइएगा, बताइए। संतरुजय से अगर पूछा जाएगा तो ये है ऋषभ देव से। क्या हो जाएगा जी, ऋषभ देव, ठीक है। याद रखिएगा इसे क्या टिक आउट करेंगे, ऋषभ देव। संतरुजय पहाड़ी जो है किससे संबंधित है, तो ऋषभ देव से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। सोनगिरी जैन मंदिर समूह कहाँ स्थित है, ये पूछा जाएगा। सोनगिरी जैन, सोनगिरी
सोनगिरी जैन समूह मंदिर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये कहाँ पे है जी? ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है जी? मध्य प्रदेश में, एमपी में है। ठीक है, चलिए ये भी याद रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं लोग। अचरांग सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है? ये बताइए, पूछ दिया अचरांग के बारे में, या आप ही लोग बताइएगा मुझे, अब तो बताइए। मध्य मध्य स्मिता सिंह, बहुत बढ़िया स्मिता सिंह। बताइए अचरांग सूत्र जो है किस धर्म का ग्रंथ है? अचरांग सूत्र किससे है संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा किससे है जी? जैन से है। ये कई बार पूछा जाता है अचरांग सूत्र को लेकर के, जिसमें जो है जैन, जो है जैन वाले, जो जैन भिक्षु आप कहिएगा एक तरीके से, उनके आचरण के बारे में यहाँ पे जो है सारी चीजें दी गई है, आचार और नियमों का उल्लेख किया गया अचरांग सूत्र में, जैन धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़े हम। अगला, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी जो है क्या है, ये जो है यहाँ पे जो टोटल 16 महाजनपद थे उनका भी इसी में उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख है यहाँ पे, महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा भगवती सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है? तो जैन धर्म का है। तो कुल मिलाकर के जो इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप बहुत हद तक ये सारी चीजें कर पाएंगे। सबको समझ में आ गया ये जैन धर्म? अब आपका टेस्ट एक जैन धर्म से भी हो जाएगा जिस तरीके से बौद्ध धर्म से हुआ था। फिर हम लोग अगले टॉपिक की शुरुआत करेंगे। चलिए शबनम कुमारी, सबको समझ में आ गया? ठीक है। सुमन, रेशमा, शिवानी कुमारी, एच जी, के एच जी, बताइए नाम छोटा कर लीजिए थोड़ा। भगवती सूत्र की, चलिए हो गई ये सारी चीजें, इतना आप लोग पढ़ लिए बहुत है। और जो है धीरे धीरे हम लोग सारा टॉपिक्स क्लियर करेंगे। और जो है एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप लोग कहिए कि बस अब जो है हम कोई भी सेट बना रहे हैं तो हमसे बहुत सारा क्वेश्चन बन जा रहा है। ठीक है, तो जैन धर्म से मुख्यतः जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही सारे थे। ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको बौद्ध धर्म समझ में नहीं आया हो, जैन धर्म समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि सर आपने क्या पढ़ाया है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया है। तो हम उसको जो है कुछ और उपाय करेंगे, अपने पढ़ाने का तरीका चेंज करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मुख्यतः ना आप जो है जो मुख्य दो तीर्थंकर हैं इनका जो चिन्ह क्या है इसको आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जो है महावीर का जन्म कहाँ हुआ, पहले तीर्थंकर के बारे में जानकारी ले लीजिएगा, पार्श्वनाथ के बारे में, ये भगवती सूत्र। और तब जो क्वेश्चन हमने बताए हैं ना, इतना आप क्वेश्चन कर लेते हैं और मैं कितना आसानी से सारी चीजें बता दिया हूँ। अब आपको जो दिमाग में बैठ गया होगा, एक बार और जो है वीडियो देख लीजिएगा, एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाता है, ये सारी चीजें। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 4 बजे वाला क्लास नहीं हुआ था सर, बिल्कुल सही बात है, आपका नहीं हो पाया था। ठीक है, तो कल से क्लास सारा कंटिन्यू चलेगा। तो 9 बजे से जो है आपका क्लास यूट्यूब पे भी चलेगा, रीजनिंग की क्लासेस होगी या फिर जो है मैम पढ़ाएगी, मैंने बोला तो है, देखिए क्लासेस जरूर चलेगा 9 बजे से। तो आप लोग जो वहां पे जरूर जिनको ज्वाइन करना होगा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। गुड नाइट। अमृता कुमारी, ठीक है, चलिए। चलिए ठीक है, सबको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तरन्नुम खातून, तैयारी कैसी चल रही है आपकी? रूबी कुमारी, मनीषा, बताइए पढ़ रहे हैं आप लोग मन से? और मेरा बात आप लोग मान लीजिएगा, ठीक है, प्लीज हमारी बात को आप मानिएगा, पढ़ाई मत छोड़िएगा। पढ़ाई अगर आप छोड़ देंगे ना नौकरी नहीं होगा। आप लोग पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, छोड़िएगा मत। जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। मैं आपको बताता हूँ, जो लोग पढ़ रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कम से कम उनकी नौकरी तो हो ही जाए। और आपकी नौकरी होगी, जो लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे, चाहे वो ऑफिस अटेंडेंट हो, एएनएम हो, कोई भी हो, आपकी नौकरी होगी अगर आप पढ़ेंगे तो। नहीं पढ़िएगा नौकरी नहीं होगा, मेरी बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मैं भी इधर से उधर करके छोड़ दूंगा तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, हमारे एप्लीकेशन आए हैं, तो आप कुछ पढ़ के जाइए, और कुछ नहीं बहुत कुछ जान के जाइए। कोशिश हमारी यही है। तो आप लोग मन से पढ़िएगा
तो मैं गारंटी दे रहा हूं, कहिएगा तो एफिडेविट बनवा देंगे, नौकरी होगी ही होगी। भर्ती आती रहती है, भर्ती की कमी नहीं है, सीटें कम होती है लेकिन भर्ती आती है। अब जो लोग पढ़ेंगे उनकी नौकरी होगी, नहीं पढ़ेंगे नौकरी नहीं होगी। मैं अपने बारे में ज्यादा आपको नहीं बताता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ, आपको कई बार मैंने बताया है कि ऑल इंडिया में एक सीट था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, एक सीट था, और हमने एक सीट पे रिजल्ट दिया है। एक सीट पे टोटल 13 लोगों के रिजल्ट हुए थे और उसमें मेरा चौथा नंबर था। फिर इंटरव्यू हुए, हालांकि इंटरव्यू में रिजल्ट कुछ और हुआ, लेकिन हमने रिजल्ट जो है, आपको मैंने बताया कि जो है हमने एक सीट ऑल इंडिया पे क्वालिफाई किया हूं। कि कैसे हो गया भाई? पढ़ाई करने से होगा। तो आप लोग प्लीज मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, अगर आप पढ़ेंगे तो आप जरूर कुछ करेंगे और एक दिन अपने पैरों पे खड़ा होंगे और आपका फ्यूचर भी सही होगा और आपके आने वाला जो फ्यूचर है वो भी बिल्कुल सही तरीके से चलेगा। तो हमारी बात को आप लोग जो है बिल्कुल मान कर चलिएगा, ठीक है? रेशमा, पहले आप नौकरी ले लीजिए, फिर हम लोग जो है उस पर बात करेंगे। सर आप ग्रुप में नंबर डाले हैं और ग्रुप में से नंबर निकालकर कोई कॉल कर रहा था। प्रीति कुमारी, उस व्यक्ति का जो है नंबर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, अभी फटाफट कीजिए आप व्हाट्सअप। अभी क्लास हम इन कर रहे हैं और फटाफट आप प्रीति कुमारी मुझे मैसेज कीजिए, जल्दी कीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।